हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। ओके, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक की वैल्यू को दूसरे की वैल्यू में पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, उसके प्लेस पे उसको रखना। तो जैसे आपको दो इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं, किसी भी इक्वेशन से, जैसे ये है आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालेंगे और जिसमें से निकालेंगे उसके दूसरी वाली इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + y = 14। इसमें से अगर x की वैल्यू निकालें तो 14 और y परे जाएगा बच्चों, तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 - y। तो ये हम कहाँ पुट करेंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन 2 क्या है पहले लिख लेंगे, x - y = 4। x की वैल्यू है 14 - y, तो x की जगह पे क्या लिखना है हमें, 14 - y ये वाला = 4। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 - y = 4। 14 - y हो गया -2y। ठीक है, -2y को इधर रखेंगे और कांस्टेंट टर्म परे लेके जाएंगे, तो -2y = 4 - 14 इज -10। तो y = -10 अपॉन -2, माइनस गॉट कैंसिल, 2 1 = 2 5 सा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब ये वाली वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसी में भी डाल सकते हैं, इन इक्वेशन चलो 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन है x + y = 14। x + y की जगह y की वैल्यू दैट इज 5 = 14। तो x की वैल्यू हो गई 14 - 5 दैट इज 9। तो इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। किसी भी एक इक्वेशन से आप x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप इसमें से निकाल के इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें से निकाल कर इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशंस दी हैं s - t = 3 और सेकंड इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। अब देखिए तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। सेकंड वाले को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 2s + 3t = 6। अब इस 6 को परे भेज देते हैं, 2s + 3t = 6 6 = 36। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। अब किसी भी एक इक्वेशन से s या t किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो यहीं से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से 2s = 36 - 3t और s इधर रखेंगे तो 1/2 36 - 3t। ये आ गई आपकी s की वैल्यू। अब इसे पुट करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। अभी हमने 2 से निकाली है तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, पहले इक्वेशन 1 लिख लेंगे। इक्वेशन है s - t = 3। s की वैल्यू है 1/2 × 36 - 3t t = 3। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से रिड्यूस हो जाएगा 18 और 3 के अपॉन में 2 आ जाएगा, -t = 3। 18 को परे भेज देते हैं और यहाँ पे है -3/2t - t = 3 - 18। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, -3t और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो -2t = 3 - 18 इज -15। ओके, -3t - 2t इज -5t और 2 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। तो t = -30/-5, माइनस गॉट कैंसल, 5 1 = 5 6 था। तो t की वैल्यू आ गई 6। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, s - t = 3। तो s - 6 = 3
ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू 3 + 6, तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल गई 9। ठीक है, तो t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। तो ये हमने किए फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट है 3x - y इज इक्वल्स टू 3 एंड x - y इज इक्वल्स टू 4। ओके, 3x - y इज इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन में बेटा 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, वो गलती क्वेश्चन लिख दी थी। तो ये है आपका थर्ड पार्ट, 3x - y इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके बच्चों, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू 3। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 - y परे जाके +y हो जाएगा और 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है। चलो मैं सारे स्टेप्स लिख देती हूँ। तो इट विल बी 3 + y अपॉन 3। तो आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब इसको पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन कौन सी इक्वेशन, 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। इसमें पुट करते हैं 9 और x की जगह क्या लिखना है हमें, 3 + y अपॉन 3 - 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये देखो होल अपॉन 3 है इसलिए हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9। अब 3 से ओपन करेंगे ब्रैकेट, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 × y 3y - 3y इज इक्वल्स टू 9। तो 3y गॉट कैंसल। ठीक है, प्लस का है ये, माइनस का है तो बेटा 0 आ गया यहाँ पे। तो 9 इज इक्वल्स टू 9 एंड दिस स्टेटमेंट, ये जो देखो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के आ गए हैं आपकी इक्वल आ गए हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, देखिए जब भी आपका इस तरह से आएगा कि आपका वेरिएबल नहीं बचता है, दैट मीन्स कि वो एक ही लाइन की इक्वेशन। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो 3x - y इज इक्वल टू 3 सेम इक्वेशन बनती है। तो बेसिकली ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है और एक ही लाइन की इक्वेशन है मतलब एक के ऊपर दूसरी कोइंसाइड कर रही है, यानी कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो जब भी आपका इस तरह से आ जाएगा सम कांस्टेंट इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यूज। तो इस वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट, therefore there are infinitely many solutions। ठीक है, तो जब भी आपकी इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो आप चेक भी कर सकते हो कि दोनों बेसिकली एक ही लाइन की इक्वेशंस हैं और एक ही लाइन की इक्वेशन होगी तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका, वैल्यूज हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर सिंपल इसको, यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो डायरेक्टली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो डेसिमल को। सेम यहाँ पर भी 1 1 1 सेम डेसिमल प्लेसेस हैं तो आप इसको वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूरा लिख के दिखाती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2/10x प्लस 3/10y। ठीक है, एक डेसिमल प्लेस है, रिमूव किया बच्चों तो नीचे 10 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 13/10। यहाँ से 1/10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। ये 1/10 पर जाएगा, 10/1 10 10 गॉट कैंसल। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। सेम हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल्स टू 2.3। सेम वैसे ही डेसिमल रिमूव करके फ्रैक्शन बना लेंगे। दिस इज 5/10y इज इक्वल्स टू 23/10। वैसे ही 1/10 यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर बचा 4x
प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10। नेक्स्ट है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10। 1/10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, परे जाके 10/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन इज नाउ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये बन गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। ओके बच्चों, ये इक्वेशंस बन गई थी हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और सेकेंड थी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो अभी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y और अपॉन में आ जाएगा 2 यहाँ पर। तो आ गई आपकी x की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 4x, x की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यहाँ पे सारा होल अपॉन है तो 2 से 2 रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ 2 13 जार 26, 2 3 जार 6 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। माइनस 6y प्लस y हो गया आपका माइनस y और 23 और 26 पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3। माइनस गॉट कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, चलो 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। 2x प्लस y की जगह डाल लेंगे 3। 2x 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 13। 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो ये आ गया आपके पास 4। तो x इज इक्वल्स टू 4/2। तो सॉल्व करके x इज इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास आंसर। अब x है 2, y और 3 ये हैं इसके सॉल्यूशन। आप यहाँ पे वैल्यूज डाल के चेक भी कर सकते हो। देखो x 2 है, यहाँ पे डालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 4 प्लस 9 13। दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट है आपका अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ओके, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम बच्चों। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। रूट x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया रूट x एक तरफ किया, उस तरफ ले गए तो माइनस का रूट 3y। x की वैल्यू चाहिए, रूट 2 को भी परे भेज देंगे तो रूट 3 अपॉन रूट 2। आप इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हो, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। फर्स्ट से लिया, सॉरी हमने फर्स्ट से लिया है तो उसको इक्वेशन, दिस वाज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे माइनस रूट 3 अपॉन 2, सॉरी दिस इज योर y, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे डाल ली। आगे है माइनस 8 रूट 8y 0। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर। ये देखिए आपका ये हो गया आपका रूट 3 इंटू रूट 3, आप कितना हो जाएगा 3, तो माइनस 3 अपॉन रूट 2y इज इक्वल्स टू, इसको परे भेज देते हैं, चलो इकट्ठा रखते हैं अभी, माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अगर y को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचा आपका माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू, अगर इसको सारा परे भेजेंगे 0 पॉइंट समथिंग तो ये y हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल लो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर इसकी वैल्यू डालेंगे तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास रूट x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0।
y की वैल्यू 0 डालेंगे, √2x प्लस √3 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया √2x, ये हो गया आपका √3 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0। तो √2x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन √2, x इज ऑल्सो 0। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 0 एंड 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन है। ओके, नेक्स्ट विल सी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये है आपका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब दोनों ही आपकी इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शंस में है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में है, तो आप इनको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। अगर लेफ्ट साइड में हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9x और -2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन बन गई 9x माइनस 10y और 6 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 6 इज -12। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 कर देते हैं यहाँ पे। और इस तरह सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे भी एलसीएम 6 आ गया, 2 इंटू एक्स इज 2x, 3 इंटू वाई इज 3y इज इक्वल्स टू 13/6। 6 और 6 गॉट कैंसिल, क्योंकि सारे ये होल डिनोमिनेटर में 6 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाके भी आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 4। अब थर्ड या फोर्थ किसी में से भी आप x की वैल्यू निकाल ले। चलो सेकंड में से निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 13, 3y पर जाके माइनस होगा अपॉन में 2। अब ये वैल्यू क्योंकि इस इक्वेशन से निकाली है तो इसमें डालेंगे। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। अब x की जगह वैल्यू डालते हैं। x है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 ज़ार 117, 9 3 ज़ार 27, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम भी ले लिया साथ में, सारे के अपॉन में है यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू -12। तो यहाँ पे -27 -20 हो गया, -47y और ये है आपका 117 इज इक्वल्स टू 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -24, -47y -24 और ये 117 पर जाके ऐड हो जाएगा -47 और ये हो गया 11 2 3 4 141 माइनस का 141। तो ये आ गया आपका y इज इक्वल्स टू -141 अपॉन -47। तो माइनस गॉट कैंसिल, 47 1 ज़ा 47 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21 1 2 कैरी 3 4 ज़ा 12 2 14। तो पूरा रिड्यूस हो गया, y इज इक्वल्स टू 3। अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो इसको डालते हैं पुट इन इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं, जो आपकी फर्स्ट वाली यहाँ पे इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3x/2 माइनस 5y की जगह लिखा हमने 3/3 इज इक्वल्स टू -2। 3 3 गॉट कैंसल, 3x/2 ये इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे -5 पर जाके +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x/2 इज इक्वल्स टू 3, -2 + 5 इज 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2/3 गॉट कैंसल, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर इसका। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू आ गई है आपके पास 2। ठीक है, तो विद दिस पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। देखिए, आपको दो इक्वेशंस दी हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी।
जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की वैल्यू, और यहाँ से सॉल्व करके हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला स्टेप है हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम गिवन इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 11, ये है इक्वेशन 1, और सेकंड है 2x - 4y = -24। ठीक है, अब इसको मैं 2 से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोनों तरफ 2 कॉमन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, या सिंपल x की वैल्यू जैसी भी आपको कंफर्टेबल हो निकाल सकते हैं। चलिए मैं सीधा निकाल लेती हूँ, -24 + 4y अपॉन में 2 आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 और 2y। ठीक है, 24/2 12, 4/2 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ से इक्वेशन 2 से हमने निकाली है, तो इसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 11। 2 × x की जगह वैल्यू डालेंगे, -12 + 2y, आगे है +3y = 11। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 12s are -24 + 2 2s are 4 + 3y = 11। 4y + 3y हो गया 7y, और -24 परे जाके हो जाएगा +24, तो ये हो गया आपका 35, और यहाँ पे 7y है, y = हो गया 35/7, तो रिड्यूस करके हमें मिल गई y की वैल्यू 5। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो पुट y = 5 इन इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं इसको। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + 3y = 11। तो 2x + 3y की जगह डालनी है हमें वैल्यू 5 = 11। 2x + 3 5s are 15 = 11। तो x = 11 - 15/2, x = -4/2, रिड्यूस करेंगे तो x = -2। अब हमें x और y की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन है हमारे पास जो गिवन, y = mx + 3। तो y की वैल्यू है 5, y की जगह लिखेंगे 5, m x की जगह लिखेंगे x की वैल्यू -2 + 3। तो 5 = -2m + 3। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो 5 और प्लस का 3 इस तरफ आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा -2m। 5 - 3 इज +2 -2m, या -2m = 2 भी लिख सकते हैं। तो m = 2/-2, रिड्यूस करेंगे तो m = -1। बच्चों इसका आंसर आ गया आपके पास। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। पहले हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की और बाद में m की वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।